नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं चुनाव चर्चा पर बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 21 ग्रीनफील्ड कॉलोनी। हमारे साथ हैं सुनीता मलिक। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ग्रीनफील्ड कॉलोनी में सक्रिय हैं और सेवा के कार्यों में लगी रहती हैं। बात करेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ग्रीनफील्ड की जो राजनीति है वो क्या बोल क्या रही है। जी सुनीता जी नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत आपका इस चर्चा में। क्या कह रहा है ग्रीनफील्ड, क्या कह रहा है? ग्रीनफील्ड सौरभ जी त्रस्त है, सभी तरह से त्रस्त है। 20 साल से तो मैं रह रही हूँ। फैसिलिटी के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर कुछ होने भी जा रहा है तो वो एक ही इंसान है जो हर जगह बाधाएं डालता है। आप लाइट ले लो, पानी ले लो, सड़कें ले लो, प्रशासन से जो हेल्प ले लो, हमारे तक पहुँचने ही नहीं दी जाती। अभी हाल फिलहाल में जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके बैठे हुए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कॉलोनी एमसीएफ में चली जाएगी, वो भी रुक गई है। इसके अलावा हम लोग जो हैं, कौन आदमी, कौन है वो? आदमी से आप लोग सभी परिचित हैं, मैं तो बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मैं वीरेंद्र भडाना की बात करूँगी, बिंदे की। और उस शख्स से जो है कोई भी नावाफिक नहीं है। सभी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके चरित्र के बारे में जानते हैं। और जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि मैंने इस आदमी का बहुत तगड़े तरीके से मुकाबला भी किया और काफ़ी सुविधाओं को जुटाने की भी कोशिश करी, लेकिन वहाँ भी इस आदमी ने हर जगह कॉलोनी के विकास में अड़चनें पैदा की। आज तक जो है पानी माफिया ये कहलाता था, पत्थर माफिया ये कहलाता था, बिल्डरों से अवैध वसूली ये करता था, लोगों पे हमले ये करवाता, गाड़ियाँ चुरवाई, पत्थर चोर ये, बिल्डरों के लेंटर नहीं डलने दिए, उनकी बनी बनाई बिल्डिंगों को अवैध निर्माण घोषित करवाया। मतलब अपना घर भरने के लिए इस आदमी ने कौन से काम नहीं किए। और पिछले 10 साल से सरकार जो है ग्रीनफील्ड की तरफ झांक के नहीं देखा। अभी जो हमने अपना नुमाइंदा चुना है उसने जो है पिछले 7 सालों में हमारे लिए काम किया, और काफ़ी काम किए। नगर निगम में कॉलोनी ना होते हुए भी उस इंसान ने अपनी जेब से जो है हमारे यहाँ वो पैसा खर्च कर रहा है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए खड़ा होगा और अपनी जेब से या कॉलोनी के हैंडओवर करवाने में हमारी मदद करेगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो जो फैसला आएगा आएगा ही, लेकिन पूरा हमें भरोसा है इंसान पे कि ये हमारी हेल्प करेगा और विकास में हमारा साथ खड़ेगा। सुनीता जी, आपको नहीं लगता कि ये अभी बार बार कह रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, अब यहाँ भी पार्षद जिता दें तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सब विकास कार्य एक रफ्तार में बढ़ने लगेंगे? मैं तो पहली बात तो मैं ट्रिपल इंजन का जो है मकसद ही कुछ और समझ रही हूँ कि तुम भी खींचो, मैं भी खींचूं, ये भी खींचे, सब खींच के इकट्ठा कर लें। नहीं तो ट्रेन तो एक ही उस पे इंजन पे चलती है, ट्रिपल इंजन पे हमने तो चलते नहीं देखी। इसका मतलब ये जो ये चाहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ हम ही लूट खसोट करें, और मतलब काम हो ना हो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, सब जगह हमारा ठप्पा हो। ये तो जो है कोई तरीका नहीं है। वार्ड नंबर 21 की। प्रजातंत्र ये नहीं कहता है, प्रजातंत्र ये नहीं है। हर इंसान को, छोटे से बड़े से हर इंसान को इलेक्शन लड़ने का धर्म अधिकार है और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है पिछले 10 सालों में हर इंसान से अधिकार छीना जा रहा है। लिस्ट देखी, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रही हूँ, उस लिस्ट में मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एमपी ने जो लिस्ट तैयार की है उसको देख के जो हर आदमी हैरान है कि हम लोग बाकी बिरादरीज कहाँ हैं। एक बिरादरीवाद भी चल रहा है, जबकि दूसरी किसी सरकार में, मैं, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, मैंने कभी नहीं देखा। ये फरीदाबाद की हिस्ट्री में मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो बदमाशी में नंबर 1 है, जिनका मुख्यमंत्री टिकट देते हुए ये कहता है कि भाई बदमाश के सामने बदमाश को खड़ा कर दो। आप तो अपने कैंडिडेट को खुद ही डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा कैंडिडेट बदमाश है, तो जनता पे आप क्या मैसेज दे रहे हो? आपने तो खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई बदमाश से बच के रहना। तो मैं तो ग्रीनफील्ड की जनता को यही कहूँगी कि भाई बचो तो बसोगे। अगर बहकावे में आ गए, मीठी मीठी बातों में आ गए, होली दिवाली के फंक्शन में आ गए, मेलों में आ गए, नाच गाने में आ गए, तो वो तो एक ही दिन के त्यौहार आते हैं, लेकिन 5 साल भुगतोगे।
जो भुगतोगे वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से और इसका बाकायदा मैं मुकाबला भी किया है। मेरे से ज़्यादा इसके बारे में कोई नहीं। मैंने हर थाने से इस आदमी की जन्म पत्रियाँ निकाल के जनता को जागरूक किया है और आगे भी मैं ये काम करूँगी। जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी अपील है कि इस आदमी के चेहरे पे ना जाएं, इसकी ज़ुबान पे ना जाएं। मीठा इतना है कि अगर 2 घंटे आप बैठ जाओगे तो शुगर के पेशेंट हो जाओगे, लेकिन जब ये डसने लगेगा तो सांप से भी जहरीला है। इसका इलाज नहीं है किसी के पास भी। आप लोग खुद सावधान रहो। मैंने इसके उजाड़े हुए घर भी देखे हैं जो आज सुनसान बिल्डिंग बनी है, जिनमें भूत बोलते हैं। पूरे के परिवार उजाड़ दिए, लोगों में हस्बैंड वाइफ में तलाक करवा दिए, बुजुर्गों को बच्चों से अलग करवा दिया। ये वो इंसान है। 2005 से यहाँ रह रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक जानती हूँ। ये इंसान कहता है कि मैं गांव का नहीं हूँ, तो फिर गांव में ढोल धमाके किस लिए बजा रहे हो? तुम तो ग्रीन फील्ड के हो। तो मुझे एक बारी किताब खोल के बता दो कि ग्रीन फील्ड के लिए क्या किया है। मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया है एज ए RW प्रेसिडेंट रहते हुए, और मैं बता सकती हूँ कि मेरे पार्षद ने पिछले 5 सालों में 7 सालों में क्या किया। हमारे यहाँ बिजली के मीटर नहीं थे। बिजली के मीटर मेरी एसोसिएशन और मेरे साथी बिल्डर भाई हम लोग हाई कोर्ट से खुलवा के लेके आए। जो आज जो कॉलोनी चमाचम है, लोग आराम से गर्मियों में AC चला के सोते हैं, उसकी मेहनत हमारी है। आप सरकारी कागज़ों में देखो कि हर जगह मेरी एसोसिएशन के साइन होंगे। बिंगे प्रेसिडेंट मैंने भी साइन किए हैं। लेकिन इस सज्जन के ये बता दो कि कॉलोनी के विकास में कहाँ इसके जो है साइन है। हाँ, रुकावट में ज़रूर है। हाई कोर्ट में ये था, सुप्रीम कोर्ट में ये था। पिछले 50 साल से शेयर होल्डर्स जो हैं हमारे यहाँ से कॉलोनी छोड़ के बिना डेवलप किए भाग गए थे। अपने लालच में ये उनको बुला के लेके आया, हाई कोर्ट में उनको जो शामिल किया, और मुकदमे को, मैटर्स को लंबे से लंबा खींचते हुए 11 साल कोर्ट में निकाल दिए। तो ऐसे आदमी को आप अगर चुन के लेके आएंगे तो अपना भविष्य आप खुद तय करेंगे। सुनीता जी, लगातार झगड़े हुए जी पिछले 10-12 सालों में। पानी माफिया, टैंकर माफिया यहाँ चलता रहा, बिजली माफिया यहाँ था। यहाँ अभी टोल को लेकर कि वो बैरियर लगा रखे हैं, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ है यहाँ। बिल्कुल है जी। हमारी कॉलोनी अर्बन इम्प्रूवमेंट के नीचे आती है, उनके अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है और वही हम लोगों से जो है सिक्योरिटी चार्जेस लेती है। पानी के बिल के साथ हमारे सिक्योरिटी चार्जेस आते हैं और तकरीबन 35 से 36 गेट हैं 36 किलोमीटर के एरिया में। हर किलोमीटर पे जो है गेट लगा हुआ है। कॉलोनी चारों तरफ से खुला हुआ है, लेकिन अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए पहले ज़बरदस्ती गेटों पे गार्ड बैठाए। पिछले 1.5 साल से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अवैध वसूली है। विरोध इसलिए करें कि कॉलोनी चारों तरफ से खुली है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। गेटेड कॉलोनी है ही नहीं हमारी। गेट लगे हुए थे, बाउंड्री वॉल थी। उस बाउंड्री वॉल को भी ख़त्म करने वाला यही था। दिन में UIC जो है चिनाई करवाती थी, रात को ये पत्थर चोरी करके लेके जाता था। इस चीज़ को मैंने भी देखा है। अब जो है गेट नंबर 4 पे, गेट नंबर 15 पे, गेट नंबर 24 पे बूम बैरियर लगा दिए। बूम बैरियर लगा दिए, एक चीज़ अवैध वसूली का कारण। आप अपना जो है उसको रिचार्ज कराएंगे अपनी गाड़ी का, जो टोकन सिस्टम होता है, तभी गाड़ी एंटर अंदर होगी। ये कहता है कि RW को जो है परमिशन है। RW जो है कंपनी को, चेयरमैन को अप्रोच कर सकती है, लेकिन खुद नहीं लगा सकती, ये कानून कहता है। और लोगों को शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं। हम अप्रोच कर सकते हैं कि भी हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये खुद ही जो है कंपनी बना हुआ है। इसका विरोध काफ़ी बारी हुआ है। और एक चीज़ और लोगों की जानकारी में, किसी भी बूम बैरियर पे इसने अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं लिए हैं। सारे बूम बैरियर इलीगल बिजली से चल रहे हैं। या तो कंपनी इसके साथ मिली हुई है, नहीं तो कंपनी को विरोध करना चाहिए। कंपनी जो है DC को लेटर लिख रही है कि भी हमने परमिशन नहीं दी, तो फिर किसकी इजाज़त से ये सब कुछ हो रहा है? जनता को डराया धमकाया जा रहा है। और प्रशासन क्या कर रहा है? कितने रुपए लेते हैं जी? 150 से 200 रुपये लेते हैं, लेकिन जैसे ही बूम बैरियर स्टार्ट हो जाएंगे 1000 से 1200 रुपये हर घर से लिए जाएंगे। फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं, और वसूली ज़बरदस्त। और यही सिलसिला जो है, जैसे ये चुनाव जीत के आ जाता है, भगवान ना करे ऐसा अगर हो जाता है, तो बिल्डरों के अंदर भी ये दहशत है कि आज से 10 साल पहले जब हम लोग खुदाई करवाते थे, जब हम लेंटर डालते थे,
तो हमारे को जो है डरा धमका के अवैध वसूली की जाती थी। ये पहले भी इसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हुए थे, वो अखबार की कटिंग मेरे पास भी है, मैं दिखा सकती हूँ लोगों को। थाने में भी कुछ लटका हुआ है वो। आ, देखिए जी, किस एक कानूनी प्रक्रिया है, कुछ नंबर होते हैं एफआईआर्स के। अगर उस आदमी उससे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर हो तो उसको जो है सरकार भी, पुलिस भी, डिपार्टमेंट जो है बीसी घोषित करता है। वहाँ से 5 साल 6 साल पहले जो हर थाने में इसकी जो बीसी लिस्ट में नाम लगा हुआ था। ऐसे लोगों को अगर सरकार जो है चुन के हमारे सर पे बिठाएगी, इतने छोटे से इलेक्शन में भी एमपी और एमएलए पहुंच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को जीने का अधिकार मिलेगा कल को। ये तो हर घर पे ताला लगाएगा, आज गेटों पे ताला लगा रहा है, कल को हमारे घरों पे लगाएगा। जो 10 साल पहले इसका आतंक था, पानी माफिया, कभी पाइपलाइनों से इसने पानी नहीं जाने दिया। जहाँ हमारी वॉल लगी हुई वहाँ से वॉल निकाल के लकड़ी के गुल्ले फंसाए हुए थे। और 2013 से पहले कंपनी टेंडर करती थी पानी के लिए, हमेशा टेंडर इसी के पास। कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके टैंकरों को कोई चेक कर ले कि ये पूरे भरे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं। या तो कंपनी के लोग मिले हुए हैं या फिर किसी की हिम्मत नहीं है। 2013 में जो है हमने आरडब्ल्यू अपनी खड़ी की, इसके हाथ से पानी का टेंडर हमने छीना क्योंकि हमारे रेट सबसे कम थे। उस दौरान उसको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि कोई महिला जो है मेरे से पानी का टेंडर छीन लेगी। मेरे को तो ये बाहर का निवासी बताती है। मैं आपको बता दूं, बाई कास्ट में जाट हूँ, हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा का आदमी चाहे किसी भी शहर में चला जाए वो लोकल ही कहलाएगा, वो बाहरी नहीं कहलाएगा। मैंने इसको कहा, मैं कहा भाई मैं पाकिस्तान से नहीं आई हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा की बहू, हरियाणा की बेटी, तो मैं जहाँ जाके बसूँ वो मेरा अधिकार है। आपके पैर में भी वो जी। और इसी टेंडर के दौरान जब इससे हजम नहीं हुई ये चीज़ें कि भाई मैं कोई महिला मेरे से टेंडर लेगी छीन के, हमारे टैंकरों को इसने रोका। पानी सड़क पे बहा रहा था, मैंने मना किया, तो इसी के आदमियों ने जो है मेरे पाँव पे चोट मारी, ज़बरदस्त चोट लगी मुझे। मैं काफ़ी दिन परेशान रही उस चोट से, लेकिन शायद मैंने सच्चे मन से लोगों की सेवा करने का जिम्मा लिया था, तो मैं आज सही सलामत हूँ आप लोगों के सामने, और आगे भी ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए खड़ी हूँ। और इसीलिए शायद सच्चाई के साथ भी खड़ी हूँ, क्योंकि हमारे कैंडिडेट ने जो है 125 सड़कें यहाँ बनवाई हैं, जिसमें से 70% पैसा कंपनी ने दिया, 30% का योगदान जो है रेजिडेंट्स का था। पीपी स्कीम से हम सड़कें बनाने जा रहे थे। जब इसको ये पता लगा कि यहाँ तो डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, तो इसने लोगों को डराया, धमकाया और लोगों से चेक वापस लिए कि भाई तुम चेक मत दो, ये तो मैं एमपी फंड से बनवाऊंगा, ये मैं एमएलए फंड से बनवाऊंगा। लोगों को गुमराह किया। फिर कुछ लोगों ने जो है हमारे स्टैंडिंग जो काउंसलर, सॉरी आने वाले जो काउंसलर है, मैं तो आने वाले ही कहूँगी, उनको अग्रिम बधाई देती हूँ, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास 10% की 5% की कमी रहती है तो वो मैं देने को तैयार। हमने इस चीज़ के लिए पहले जो है हमारी एमएलए हैं सीमा त्रिखा जी, उनको भी बोला था कि मैडम आप कुछ योगदान करें, कुछ एमपी से करवाएं, कुछ एमएलए फंड से करवाएं, कुछ एमपी फंड से करवाएं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं। या तो नीचे नीचे तार जुड़े हुए हैं, नीचे नीचे मुझे तो लगता है कि तार जुड़े हुए हैं, नहीं तो एक आम पार्षद अपने निजी कोष से कैसे धन दे सकता है। लेकिन जिसको समाज सेवा का करने का या सच्चे दिल से था, उसको तो परमात्मा भी साथ देता है। इसीलिए शायद कैलाश भाई को जो है भगवान ने करोड़ों की संपत्ति दी है, जो वो जनता में जो है कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, कैलाश भाई अनाथ बेटियों की शादी भी करते हैं, सिलाई स्कूल भी चलवाते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा का भी जिम्मा उठाते हैं, विधवा औरतों को राशन भी भिजवाते हैं, ये शायद किसी चीज़ को नहीं पता। और सीनियर सिटीज़न, खासतौर से जो ग्रीन फील्ड से हैं, उनको हर साल तीर्थ यात्रा करवाते हैं। और आदमी करोड़पति होने के बावजूद भी उसी बस में उन यात्रियों के साथ बैठ के जाता है। मैं तो प्रणाम करती हूँ ऐसे आदमी को। ऐसा कैंडिडेट हमें चाहिए। और मैं ग्रीनफील्ड के सभी निवासियों से कहूँगी कि आप पार्टी के सिंबल को ना देखें, आप इंसान को देखें। क्योंकि मैंने अगर ग्रीनफील्ड में काम किया या पुराने लोग मुझे जानते हैं, तो मैं सच और झूठ, मैं झूठ उन्हीं सूरतों में बोलती हूँ, किसी की इज्जत जाती हो
किसी की जान जाती हो, नहीं तो सच से बड़ा जो है धरती पे कुछ नहीं है। और सच कहने से मैं गुरेज नहीं करती हूँ। सच यही है कि कैलाश भाई जैसा इंसान हमें चाहिए। और ग्रीनफील्ड के सभी निवासियों से, दयालनगर के निवासियों से, अनंगपुर का अधिकतर गांव मुझे जानता है, अधिकतर। वो भी इसलिए जानता है कि इस आदमी का मुकाबला मैंने किया था। और ये शायद कहना अच्छा नहीं लगेगा चैनल पे, जितनी हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान मिलना चाहिए, ये महिलाओं को अपमानित करता था, इसीलिए इसकी पिटाई भी हुई थी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।